आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given three identical charged balls, each of charge 2 coulomb, are suspended from a common point P by silk thread of 2 meter each as shown in figure. They form an equilateral triangle of side 1 meter. The ratio of net force on a charged ball to the force between any two charged balls will be. तो हमें क्या बताना था, यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास क्या है, थ्री आइडेंटिकल चार्ज्ड बॉल्स हैं, B1, B2, B3। इन तीनों बॉल को हमारे पास देखो एक थ्री सिल्क थ्रेड से, जिसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर से सस्पेंड कराया गया है, और जो तीनों थ्रेड है पॉइंट पी से पास कर रही हैं। तीनों बॉल देखो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ट्रायंगल की जो साइड लेंथ है कितनी है 1 मीटर। तो यहाँ पे देखो ये जो बॉटम में ट्रायंगल बन रहा होगा 3D डायग्राम है, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये तीनों बॉल इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, जिसकी जो साइड लेंथ है कितनी है 1 मीटर। अगर मैं इस इक्विलैटरल ट्रायंगल को बाहर निकाल देता, देखो इसी प्लेन में मैं उस इक्विलैटरल ट्रायंगल को बनाता, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके तीनों वर्टेक्स में हमारे पास 3 बॉल है, तीनों बॉल पे सेम चार्ज है। लेट्स से हमारे पास ये बॉल B1 थी, उस पे चार्ज क्यू है। सेकंड वाली बॉल है, ये हमारे पास देखो बॉल थर्ड वाली बॉल है, तीनों पे चार्ज सेम है। ये हमारे पास कौन सी बॉल थी, इसको मैं B1 नाम दे देता हूँ। ये हमारे पास सेकंड वाली बॉल है B2, और इसको मैंने थर्ड वाली बॉल नाम दे दिया B3। वही सेम डायग्राम जो यहाँ पे ये हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल था, इसको मैंने यहाँ पे बाहर निकाल के बना लिया। अब आप देख सकते हो इस ट्रायंगल की जो साइड लेंथ है कितनी है 1 मीटर ईच। तो यहाँ पे ये भी हमें गिवन है 1 मीटर साइड लेंथ। पूछा जा रहा है कि किसी एक चार्ज पार्टिकल पे जो नेट फोर्स आएगा उसका और दो चार्ज पार्टिकल के बीच का जो फोर्स होगा दोनों बॉल के बीच में, दोनों फोर्स का रेशियो बताइए। तो आप किन्हीं भी दो चार्ज बॉल को देखोगे, इनके बीच में जो हमारे पास फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स आएगा, और वो फोर्स कितना हो जाएगा K इंटू पहली बॉल पे चार्ज, दूसरी बॉल पे चार्ज, तीनों बॉल पे चार्ज सेम है, डिवाइडेड बाई दोनों बॉल के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1, उसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास फोर्स। तो किन्हीं दो बॉल के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो हमारे पास कितना होगा KQ² बाई R स्क्वायर। एक बार मैं जनरल फार्मूला लिख देता हूँ, बाद में वैल्यू पुट कर दूंगा। R की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है R मान लेता हूँ, तो उसकी डिस्टेंस R या L ले लो, ठीक, L मान लो। लेंथ ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल L स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल के बीच में ये फोर्स लग रहा था, और हमें किसी एक पार्टिकल पर नेट फोर्स देखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ये वाला जो हमारे पास बॉल B2 है, बॉल B1 पे एक फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड देख सकते हो कितना है F। इसी तरह से बॉल B3 भी इस पे एक फोर्स लगाएगा, और उसका भी मैग्नीट्यूड सेम आएगा, F ही रहेगा। इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग दूर की तरफ, क्योंकि दोनों सेम पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो ये भी एंगल हमारे पास देखो 60 डिग्री आएगा। तो दो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के 60 डिग्री एंगल पे लग रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ऊपर की तरफ आएगा। वो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसको नेट फोर्स में FR बोल देता हूँ, उसकी वैल्यू कितनी होती है √3F। आप निकाल सकते हो, ये कैसे आएगा, √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा से आप निकालोगे तो इन दोनों जो सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स थे इस बॉल B1 पे लग रहे थे, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा √3F के बराबर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, किसी एक बॉल पे जो रिजल्टेंट फोर्स है डिवाइडेड बाई किन्हीं दो बॉल के बीच में जो फोर्स है वो कितना है F, इन दोनों का रेशियो। तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा √3, ये आएगा हमारे पास देखो √3 F डिवाइडेड बाई F, √3F डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखो F क्या था, किन्हीं भी दो चार्ज बॉल के बीच का फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा KQ² बाई L स्क्वायर होगा। तो F से F कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी बॉल टू द रेशियो ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी बॉल टू द फोर्स बिटवीन एनी टू बॉल्स का जो रेशियो आएगा हमारे पास कितना हो जाएगा √3:1। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो कितना आ रहा है √3:1, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।